खाना अच्छा बनाती है। सावरे का की चीनी कहाँ रखी है? वो सरपंच साहब के लिए चाय बनानी है, फूली गई है लाने के लिए, अब तक ना आई। फिर तो फूली बिंदनी कोठरी गई होगी, क्योंकि बड़ा डब्बा तो कोठरी में ही रखा हुआ है। तन्ने यहाँ रहना है ना तो यही रहना होगा, क्योंकि यही एक कोठरी जहाँ पे कोई आता जाता ना है। कोठरी क्या हो गया इन्हें? आखिर आ ही गई ये चकोरी। उमेद, घड़ी खंबा काकी सा। खंबा गई। आओ विराजो। तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ सोया था? थारे ब्याह को 2 दिन हो गए, पर तूने अपनी बिंदियों को अभी अपनाया ना है। जीवन की गृहस्थी मर्द और औरत नामक 2 पहियों पर टिकी होती है, और थारे मामले में तो 2 की जगह 3 पहिए हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि थारी दोनों ब्याहता को बराबर का सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। इसी में थारे जीवन की सुख शांति और खुशी बनी रहेगी। और एक बात सुन, ये जो लुगाइयाँ होवे ना, ये आग की तरह होवे। आग को जितना काबू में रखा जाए तो वो घर में रोशनी फैलाना है, लेकिन अगर ये बेकाबू हो जावे ना तो घर को जला के राख कर दें। तूने ये फैसला करना है कि इन दोनों में से किसे तू पहली बिंदड़ी का हक देगा और किसे दूजी का। और इस मामले में उन दोनों की सम्मति भी बहुत जरूरी है। फूली और चकोरी बिंदड़ी में से हारा झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है? बोल। मारे बच्चों ने जो पसंद आवे वही मारे मन को भावे। शिवराज, रसाल, खंबा करी। घड़ी खंबा। अच्छा, तुम दोनों मेरे एक सवाल का फटाफट जवाब दो। तुम्हें अपनी दोनों मासा में से कौन सी मासा ज्यादा भाती है? चकोरी मासा। अब तुम दोनों चलो। कितना स्वादिष्ट खाना बनाया, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया। हमारी माँ की याद दिला दी। तने पता है, माँ बचपन में बोलती थी कि खाने में अगर प्यार मिला तो खाना बहुत स्वादिष्ट होता है, और थारे में तो कूट कूट के प्यार भरा है। तू बहुत अच्छी है फूली, और बहुत सीधी भी। चीनी ले ली, चले। भाई साहब, आपने चकोरी मासा का नाम क्यों लिया? अरे समझा कर सुन, चकोरी मासा के साथ तो बहुत सारे लोग हैं ना। कमलेश का किस्सा है, भीम का किस्सा है, और बहुत सारे लोग हैं। और तो और तू भी है, पर चकोरी मासा के साथ तो कोई भी नहीं है। ऐसे में तो वो अकेली हो जाएंगी ना, कोई तो होना चाहिए ना उनके साथ, इसलिए मैं हूँ, समझी? अच्छा, मैं तुझे बाद में समझाता हूँ, अभी
तो हमें स्कूल के लिए भी देरी हो रही है ना। चल चल। सुन लिया तूने? थारे छोरे को चकोरी मासा पसंद है और रसाल को फूली मासा। इन दोनों के जवाब ने तारी दूधा का हल ना निकाला है। अब तन्ने ये फैसला करना है कि तू अपनी कौन सी बिंदड़ी को पहली बिंदी का दर्जा देना चाहती है। हम दोनों एक हैं, इससे बड़ी कोई खुशी की बात ना। बिंदनी घर पे है और अब ऐसे जाएंगे? काकी सा आज 15 अगस्त है ना, मने झंडा फहराना जाना होगा। यो बात हम बाद में। दोनों बहुएं इकट्ठे हैं? दोनों साथ में ही है रसोई में। ठीक है, मैं मिलके आऊं जरा। फूली तो सुबह से रसोड़ी में खपड़ी है, थोड़ा आराम कर लो। मैं सरपंच के लिए चाय बना देती हूँ और आटा भी गूंद देती हूँ। उम्मीद की बिंदड़ियों, दोनों बहुओं यहाँ आओ। मैंने तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। फूली बिंदड़ी और चकोरी बिंदड़ी, ये कोई कहने वाली बात ना है कि तुम दोनों का ब्याह एक आम ब्याह जैसा ना है। ऊपर वाले की माया वो ही जाने। जो जुड़ गया रिश्ता वो तो निभाना पड़ेगा। मैंने उम्मीद को समझा दिया है और तुम दोनों ने भी समझा रही हूँ। तुम दोनों ने प्रयास करना होगा, तभी तुम तीनों का जीवन संवर जाएगा। सौत बन के रहोगी तो घर में अशांति फैलेगी। बहन बनकर, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे की कमियों को ढककर, एक दूसरे के गुणों को सामने लाकर, सौत से हमेशा के लिए बहन बनकर शांति का जीवन जी सको। ये बात हमेशा याद रखना। घर में 2 बर्तन तो खटकेंगे, पर घर के बर्तनों का शोर बाहर ना जाना चाहिए। हरी बोलू मोरनी सी डोलू। अरे बोल ना। के बोलू काकी सा? एक तरफ आप घर में संतुलन बनाने की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ हमारी फूली के साथ अन्याय कर रहे हो। अब देखो ना, जितनी खुशी की बातें हैं वो सब चकोरी के सामने देख के बोल रहे हो और समझौते की बातें हमारी फूली के सामने देख के बोल रहे हो। इसका मतलब तो यही हुआ ना काकी सा कि आप हमारी फूली को चकोरी के आगे दबाना चाहते हो ताकि वो सरपंच की पहली बिंदड़ी होने का हक कभी पा ही ना सके। राय का पहाड़ ना बना कमलेश। तू अच्छी तरह से जाने कि मैं दोनों बिंदड़ियों को एक ही बात समझा रही हूँ। बाकी उम्मीद की पहली बिंदड़ी बनने का हक इन दोनों छोरियों के संस्कार, व्यवहार और इनके समझ पे है। आहा, समझ, संस्कार, विवेक। काकी सा, मैं अच्छे से जाने हूँ आप क्या करना चाहे हो। मानती हूँ कि हमारी ये जो ननंद है ना फूली, वो गूंगी है, पर उसका मतलब ये ना है कि इस घर में उसका महत्व और हक कम होगा। मैं ऐसा होने ना दूंगी काकी सा। बड़े बुजुर्ग सही कह गए। बुद्धिमान से बहस और बुद्धुओं से मौन ही भला है। और तन्ने में बुद्धिमानों वाली कोई बात तो मुझे दिखाई ना दे रही। हाँ? तन्ने को समझाना मतलब राम राम भला। बिना मतलब के इन दोनों के सुखी जीवन में क्यों आग लगा रही है? आग ना लगा रही हूँ, सच्चाई उगल रही हूँ मैं। भूल गए के आप ही तो सरपंच का रिश्ता लेके हमारी फूली के वास्ते हमारे घर आए थे। इस नाते तो फूली का ही पहला हक होगा ना इस घर की हर एक चीज पे। अरे चुप हो जा, चल हमारे साथ चल। अरे कट्ठे लेके जावे हो?
हमेशा फूली मासा के साथ कितना खुश है ना? बापू साहब, ये देखिए साहब, मिठाई। अरे वाह। और मुझे झंडा। फुली ये तू रख ले और आधा चकोरी ने दे दियो, देश का प्रसाद है। फूली मासा, आज सुबह का नाश्ता आपने बनाया था क्या? सारा ना? मैं सही सोच रही थी। फूली मासा, बापूसा ने जो आपने लड्डू किया ना, वो चकोरी मासा को ना देना, वो बहुत बुरी है। आप ही सारा खा लेना। ये सरपंच साहब तुम्हारे आसपास भी ना भटके हैं। पहले बिलनी का दर्जा खाक देंगे मैंने। ये करूं? हाँ, वो कहते हैं पति के दिल का रास्ता उनके पेट से है, तभी तो पुलिस से चिपका रहता है। कुछ अच्छा बनाती हूँ। उमेद की बिंदनी, बहुत भूख लगी है, क्या बन रहा है आज खाने में? एक बात बता, कल रात आंगन में क्या कर रही थी तू आधी रात को? पूड़ी आलू टमाटर की रसेदार सब्जी की खुशबू आ रही है। ये चकोरी की तरह है। अरे लगता है उसने मुझे भूखे मारने की योजना बना रखी है। खुद ही जाके खा लेता हूँ। क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे कुछ तो बोल, बोल क्यों ना रही? माफी काका सा, वो पैर फिसल गया। माफी। अच्छा ये बता दे, क्या कर रही थी तू रात को आंगन में? वो काका सा, बिल्ली रो रही थी रात को। बिल्ली का रोना रात को अशुभ माना जाता है ना, तो उसने ही ढूंढने निकली थी। हर कमरे में चूहे मार मार के फेंकी जा रही है। पर काका साहब अभी आप जाओ, अब मैं पूरी ने बोलती हूँ आपका खाना लगा दे। काका साहब, पैर फिसल गया। हाथ मुंह धो लीजिए, पूरी ने बोल के खाना लगवाती हूँ। ठीक से ध्यान रखा कर अपना। अरे फूली, कट्ठे जा रही हो?
सरपंच साहब के लिए खाना ले जा रही हो। लाओ मैं मदद कर देती हूँ। अरे इसमें तो पापड़ ना है। एक काम करोगी, रसोड़े से पापड़ लेके आना और वो अचार भी, मिर्च वाली। छः अरे दो ही है। खाना लगा फिर दो। हो जा। थोड़ा काम है मन में, मैं आता हूँ, फिर खा लूंगा खाना, ठीक है? मैं खाना लगा दूं? आपने रात का खाना भी बना दिया। अकेले अकेले इतनी मेहनत। बात परिवार की हो तो मेहनत करने में भी सुख मिले है, और परिवार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकूंगी। फिर से छोटी छोटी बातें, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा कि झूठ बोलना बुरी बात हो गया। घड़ो लूट लूंगी। आभार। खाइए ना। ले, तू खाएगी? तुम दोनों ने प्रयास करना होगा, तभी तुम तीनों का जीवन संवर जाएगा। क्या हो गया? तीखा लग रहा है कि? मैंने तो मिर्च डाली ना है, वो बच्चों के बारे में सोच के। चकोरी, लगे है कि बदले में आपने नमक की पूरी डिब्बी डाल दी है। सब्जी में नमक ना है, नमक में सब्जी है। क्या खाना ये? वो क्या है ना बापू सा, चकोरी माँ से सुबह से काम कर रही थी तो थक गई होंगी, इसलिए काम उल्टा सीधा हो गया होगा, है ना चकोरी माँ सा? एक मिनट। याद है ना मैंने गुप्पी गुड़िया के बारे में क्या कहा था? मैं इसका हाथ ऐसे पकड़ती हूँ और ऐसे मड़ोड़ देती हूँ। उसने भी कुछ ऐसा ही किया था जो तूने किया, पर तने पता ना है कि मैंने उसका क्या हाल किया था। अगर ये थारी शरारत है ना तो मैं थारा भी वही हाल करूंगी। जब मने गुस्सा आता है मैं इसे मारती हूँ। रस्सू, रस्सू मुझे भी खेलना है थारे साथ, चला खेलते हैं। क्या हुआ? तो फिर खेल, ये ले। कुली, ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ हो गई है। गांव के हिस्से में एक पूरी बिजली चली गई। मैं जरा देख आता हूं। मैं जाऊं तो देख लेगी। अगर एक्सीडेंट में मारे को कुछ हो जाता तो हमारे बच्चों का क्या होता? चंदा के जाने के बाद आज पहली बार मैं इत्मीनान के साथ बच्चों को घर पे छोड़ के जा रहा हूँ, बिना ये चिंता किए कि अगर मन ने देर हो गई तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तू जो है